गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि वर्कशीट 9 के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में जो वर्कशीट 9 है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 9 जो थी वो रिलेटेड थी सब्सक्रिप्शन से। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट उसमें क्या था। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड prepare subscriptions account subscriptions received during the year 2019। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है कि received during the year कितनी हुई। तो received during the year हमारे को दिया हुआ है 2019, वो हमारे को मिली हुई है 1,50,000। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1,50,000 को। और आगे बोलता है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2019 तो ये शुरू में ही क्या है आउटस्टैंडिंग लेने के लिए। तो इसका रिलेशन किससे है, पिछले साल से। तो इसको क्या कर देंगे हम लेस। तो लेस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 1 जनवरी 2019 की। तो ये अमाउंट दिया हुआ है हमारे को 4,000। तो 4,000 को क्या कर दी जाएगा माइनस। और आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 जनवरी 2019। अब हमारे को एडवांस मिल गया था शुरू में ही। तो जो एडवांस दिया वो दिया था हमारे को इस साल से रिलेटेड। तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड। तो ऐड कर दिया जाएगा जो हमारे को एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला 1 जनवरी 2019 को। तो जो अमाउंट है वो दिया गया है 2,900। तो 2,900 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब आगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये जो है एट द एंड आउटस्टैंडिंग है, लेने के लिए है। तो इसका रिलेशन किससे है, इस साल से। तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड। तो ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और डेट क्या दिया 31 दिसंबर 2019 की। तो हम इसको ऐड कर देंगे और अमाउंट हमारे पास दिया है 3,800। और आगे बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो आपको एडवांस में मिल गया है सब्सक्रिप्शंस और वो अगले साल के लिए। तो मिला है इस साल लास्ट में, अगले साल के। तो इसको क्या कर देते हैं हम लेस। तो हम कर देंगे लेस 30 जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है 31 दिसंबर 2019 को जो हमारे को मिला है। और इसका अमाउंट हमारे को दिया है 5,000 रुपीज का। तो ये क्या कर दी जाएगा माइनस। तो माइनस को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व तो 0,0,7,6,5,1 और माइनस कर देंगे 9,000। तो 0,0,7,7,4,1। तो 1,47,700 ये हमारा आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। 1,47,700 रुपीज ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर जो हमारे को इनकम हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, show them in the income and expenditure account and balance sheet. Subscription is received during the year 2019। तो आपको इसमें भी ईयर 2019 ही दिया हुआ है। तो हम लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019। तो 2019 में आपको दिया है ये 2,58,200 ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। एक दिया है 1 जनवरी 2019 का और एक दिया है 31 दिसंबर 2019 का। तो जो ओपनिंग है उसको हम लेस कर देंगे क्योंकि उसका रिलेशन पिछले साल से है। और जो आउटस्टैंडिंग एंड का है तो उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एंड का जो है हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर 2019। तो जो ऐड करना है हमने वो दिया है 9,500। और जो हमारे को ओपनिंग का है पिछले साल का वो दिया है हमारे को 1 जनवरी 2019 में। उसका अमाउंट दिया है हमारे को 10,000 रुपीज का। तो 10,000 को हम क्या कर देंगे माइनस। और इसके बाद हमारे को एडवांस दिया है। तो एक एडवांस दिया है जो हमारे को शुरू में मिला है तो उसको हम क्या कर देंगे ऐड। तो जो एडवांस हमारे को 1 जनवरी 2019 में मिल गया है इसको हम क्या कर देंगे ऐड। तो इसका अमाउंट कितना था, इसका था 8,700 रुपीज। और जो एडवांस हमारे को लास्ट में मिल रहा है, ठीक है, लास्ट में मतलब 31 दिसंबर 2019 में जो हमारे को एडवांस मिल रहा है और कितना मिल रहा है 6,200। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम सॉल्व टोटल करते हैं इनका। तो 0,0,14
और जो 26 5 और 2 7 2 और ये हो गया 16,200। जब माइनस करेंगे इसको तो 0,02062 तो 2,60,200 ये हमारी इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2019 में। और इस इनकम को हम कहाँ बताएंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसके हम क्रेडिट साइड में इसको बताएंगे बाय सब्सक्रिप्शंस करके। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन हो गए 2 सॉल्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट of a non-profit organization for the year ending as on 31st December 2018. Show them in the income and expenditure account and balance sheet। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी हुई है 31st दिसंबर 2018 की। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 31st दिसंबर 2018 का। ठीक है, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो किस ईयर का, 31st दिसंबर 2018 का आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। तो उसमें बोला हुआ है कि 2017 का आपको रिसीव हुआ है 10,000 और 2018 का आपको मिला हुआ है 60,000 और 2019 दी हुई है 19 का आपको मिला हुआ है 12,000। ये 3 चीजें आपको दी हुई है। और आप जो है सब्सक्रिप्शंस अकाउंट कितना मिला इनकम वो आप देखेंगे 2018 की। तो ये जो है ये है पिछले साल का जो हमने लोगों से लेना था, आउटस्टैंडिंग था 2017 का 10,000 मिला। कब मिला ये मिला है 31 दिसंबर 2018 के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और जो है 18 में ही 19 का मिल गया है, तो ये एडवांस है नेक्स्ट ईयर का। अब देखते हैं अब हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तो हमारे को दी गई है यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शंस 31 और दिसंबर 2017 का, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि हम बना रहे हैं 18 का, तो ये पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था हमने लेना था, कितना लेना था हमने 12,000। तो 12,000 लेना था और हमारे को मिला कितना, यहाँ मिला हमारे को 10,000। तो हमारा अभी आउटस्टैंडिंग रह गया है, कितना रह गया आउटस्टैंडिंग, 2,000 रुपीज हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया है। ये रह गया है 2018 में भी जो हमारे को रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट हमारे अकाउंट हमारे को दे दी है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है इसको क्या कर देते हैं हम, लेस। तो लेस कर देंगे, हम यहाँ डेट डाल देंगे। तो डेट कौन सी है, 31 आपका दिसंबर 2017 का जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिया है, आपको दिया हुआ है ये 12,000। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टोटल है, ये टोटल करके आपको दिया हुआ है, जो मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो कितना मिला है, 82,000 रुपीज ये आपको मिला हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है। तो शुरुआत इससे होगी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स कितना मिला है हमारे को मिला है 82,000 रुपीज। तो 82,000 रुपीज हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे और ये हमने क्या करना है, इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, अब हमने इससे क्या निकाला कि हमने 12,000 लेना था पिछले साल का और हमारे को इस साल कितना मिला 10,000। अब हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग हमारे बचा हुआ है अभी 2,000, वो 2018 तक भी हमारे को नहीं मिला। अब आगे क्या बोलता है, आगे दिया है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 दिसंबर 2018। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 दिसंबर 2018 को दिया हुआ है। टोटल दिया है आपको 10,000 रुपीज। कितना दिया है 10,000। तो यहाँ पर जो है लगा हुआ है साथ में जो डेट है वो लिखा है ऑन। तो जब एज ऑन लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि जो पिछला भी अगर बचा हुआ है बकाया वो भी क्या रहता है शामिल। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जो हमारा पार्ट 9 था एनपीओ का उसके बारे में आपको उसमें आपको मैंने बता दिया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 10,000 जो है ऑन का मतलब होता है कि आज तक, ठीक है, कितना है आउटस्टैंडिंग 10,000। तो इसका मतलब जैसे जो है क्या है कि ये 10,000 में जो है 2,000 तो हमारा जो है जो प्लस है वो किसका है, वो 2017 का रहने के लिए कितना है 2,000। तो जब हम लेस करेंगे इसमें से तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का जब हम निकालेंगे 2018 का तो वो कितना है 8,000 रुपीज। ठीक है, और फिर जो है जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 8,000
और 2000, तो 8000 आउटस्टैंडिंग इस साल का है और 2000 आउटस्टैंडिंग हमारे पास किसका था, 2017 का, जो नहीं मिला, और टोटल करके हमारे को कितना दे दिया यहाँ पर 10,000। तो ये मैंने आपको मतलब बताया कि 10,000 तो है, तो 10,000 में 8,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है और 2,000 का है पिछले साल का, ठीक है, क्योंकि ये एज ऑन का मतलब यही होता है कि इसमें शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे जो है आउटस्टैंडिंग एट द एंड में जो हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो कितना है, वो हमारे को दिया 10,000, तो हम यहाँ पर 10,000 क्या कर देंगे प्लस। जब भी आपको एज ऑन लिखा होता है तो आप क्या कर देते हैं, उसको यहाँ प्लस कर देते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन में क्या करना है, इनको अलग अलग बताना है कि ये 10,000 तो है लेकिन है किस किसका, तो हम लिख सकते हैं 2017 का है हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट किया अभी 2000, और 2018 का हमारे पास कितना है 8,000, और इनको हमने प्लस करके कितना लिख दिया 10,000 हमने रुपीस लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2017, तो 17 में हमारे को एडवांस मिला है, मतलब ये पिछले साल हमारे को एडवांस मिला इस साल के लिए, तो ये क्या है, ये इस साल की इनकम है, तो इसको क्या कर देंगे हम ऐड, तो ऐड कर देंगे जो हमारे को कब मिला है 31 दिसंबर 2017 को हमारे को मिला हुआ है, और कितना मिला है 12,000, तो 12,000 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो हमने कर लिया। अब हमारे को रह गया ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारे को मिला है नेक्स्ट ईयर का, तो हमारे को ये रिसीव हो रहा है 31 दिसंबर 2018 को, और मिल किसके ले रहा है, एडवांस अगले साल के लिए, तो ये इसका रिलेशन अगले साल से, तो उसको कर देंगे हम लेस, तो हम कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड किया हमने 31 दिसंबर 2018 को, इसका रिलेशन किससे था, अगले साल से, इसको क्या कर दी जाएगा, माइनस कर दी जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गई पूरी कैलकुलेशन। अब हम टोटल करते हैं, टोटल करते हैं तो 0 0 0 2 और 2 हो गया 4 और हो गया 10 और 12 हो गया 24,000, जब लेस करेंगे इसको 0 0 0 0 और 8, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन था इस साल की जो इनकम थी वो कितनी थी 80,000 रुपीज, तो ये आपको क्या कर दिया, ये बता दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग ऑल रेलिवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस इनकम एडवांस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको बोला हुआ है कि जितना एडवांस है आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में मतलब आप बताओ। तो आपको यहाँ पर भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और किस ईयर का, ये दिया 31 दिसंबर 2019 का, तो हम मतलब यहाँ पर भी वो लिखते हैं, तो 2019 का दिया है, तो यहाँ जो डेट है वो आ जाएगी 31 दिसंबर 2019। इसमें देखना हमारी कितनी इनकम हुई, तो 31 दिसंबर 2019 की हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, तो इसमें बोला गया है कि 2018 का हमारे को मिला हुआ है 600 रुपीज, और 2019 का हमारे को मिला हुआ है 30,000 रुपीज, और 2020 का आपको मिला हुआ है 750, और टोटल जो आपको मिला है वो मिल गया है 31,350 रुपीज, ये आपको रिसीव हुआ है। तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत है टोटल अमाउंट से ही होगी, तो हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये डेट डाल दी हमने, कितना हो गया है 31,350, ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। तो हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 का, तो हमने इस साल में देखनी है कि हमारी कितनी इनकम हुई, तो ये जो है ये हमारा पिछले साल का हमारे को मिला हुआ है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे को एडवांस में क्या है मिल गया है, तो ये जो मिला है ये हमारा जो है 17 का आउटस्टैंडिंग था, और ये हमारे को नेक्स्ट मिल गया। अब हम देखते हैं आगे, तो आगे क्या दिया है, द क्लब हैज 150 मेंबर, तो इसमें मेंबर का क्वेश्चन है, तो मेंबर कितने हैं क्लब में, 151 है। ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन रुपीज 200, और जो है ईच जो है कितना कितना पेड कर रहे हैं, 200 रुपीज पे कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, तो इसका मतलब जो हमारी इनकम होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन की वो कितनी होनी चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से 2 2 5 10 2 1 2 और 1 3
और डबल जीरो लगी, तो हमारी जो इनकम थी सब्सक्रिप्शंस की वो कितनी होगी 30,200। तो यहाँ पर जब हमारा आंसर आएगा इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वो कितना आएगा 30,200 आएगा, जब मेंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे, जैसे जो आएगा तो हमारी जो इनकम थी वो कितनी थी 30,200 थी। अब यहाँ पर ये क्या क्या दिया हुआ है कि हमने लेना था 2019 में, क्योंकि हमारे मेंबर है 151, 200 हमने जो है लेना है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमने टोटल जो लेना था 200 किसमें 219 में 30,200 लेना है। लेकिन जो रिसीव हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना हुआ, हमने रिसीव किया 2019 में कितना रिसीव हुआ है 30,000। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 2019 का, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 200, तो 200 हमारे को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, एक जैसे ये होगी बात क्लियर। अब आगे क्या बोला हुआ इसमें कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो आपको दिया हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शंस है वो आउटस्टैंडिंग है एज ऑन, तो यहाँ पर क्या लिखा है एज ऑन लिखा हुआ है। तो एज ऑन का मतलब क्या होता है कि पिछला भी इसमें क्या है शामिल। तो आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 400 रुपीज, तो 400 रुपीज दिया हुआ है। तो देखो हमने कैलकुलेट किया तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा 200, लेकिन मतलब जो पूरा बताया हुआ है एज ऑन वो कितना दिया है इस क्वेश्चन में 400। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इस साल का इसमें लेस कर देंगे 200 रुपीज तो कितना बच गया हमारे पास 200। तो 200 जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग कब का है 2018 का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है ये, जो हमारे को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 2018 में हमारे को कितना मिला हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 600। तो 600 हमने रिसीव किया हुआ है किसमें 2018 में, और 2018 का हमारे को कितना नहीं मिला हुआ है 200। तो इसका मतलब हमारा जो टोटल था आउटस्टैंडिंग जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना था 800। तो 800 हमने क्या करना था लेना था। ठीक है, किस चीज का, ये मतलब जैसे आपका जो शुरू का जो आउटस्टैंडिंग था हमारा, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग आपका कब का 31 दिसंबर 2018 का। तो 31 दिसंबर 2018 का कितना था 800 रुपीज। तो 800 कैसे निकाला हमने, क्योंकि 6 हमारे को क्या हो गया रिसीव, और 200 हमने निकाला हुआ है कि हमारे को पिछले साल का नहीं मिला। तो हम जो है अब हमारे पास जो है फिगर आ गई। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो 2018 का है जो हमारा लास्ट ईयर का है, तो उसको हम क्या कर देते हैं लेस। तो 31 दिसंबर 2018 का वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 800 आउटस्टैंडिंग। वो कैसे आया वो आपको मैंने बता दिया 600 और 200 जो हमारे को आज तक नहीं मिला हुआ है वो। ठीक है, और जो एट द एंड है, तो एट द एंड में आपको बोला है कि जो यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख देते हैं 2018 का उसमें 200 है और 2019 का भी कितना है 200। जब हम प्लस करेंगे तो एज ऑन हम यहाँ पर टोटल बताएंगे तो कितना हो गया है हमारा ये 400 हो गया है। ठीक है, और इसके बाद अब आगे हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन है इसमें जो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे को नहीं दिया तो यहाँ हम डैश कर देंगे। और अब रह गई बात इसकी जो हमारे को ड्यूरिंग द ईयर महीना लास्ट में अगली साल का, तो इसको क्या कर देंगे हम लेस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये हमारे को कब मिला है 31 दिसंबर 2019 को। तो कितना मिल गया हमारे को ये 750। तो 750 को कर दी जाएगा लेस। तो ये हमने जैसे जो इसको सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं 05713 और यहाँ हो गया 0551 00203। तो हमारा जो आंसर आ गया सब्सक्रिप्शंस जो है फ्रॉम इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर वो हमारी होगी 30,200। तो आपको बताया था मैंने कि जो मेंबर हैं कितने 151 उस मतलब वो दे रहे हैं 200, तो ये उनका कितना बढ़ रहा है 30,200। तो ये हमारी इनकम आ गई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया 4 कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा एनपीओ का पार्ट 9 है। उस वीडियो को भी आप देखें, इसको भी देखें, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बोला कि प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट फ्रॉम द फ्लोइंग आइटम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2009। अब यहाँ पर आपको बोला हुआ है 31 मार्च
2009 का आपको बोला हुआ है। तो पिछले जो क्वेश्चन थे वो आपके दिसंबर के थे, तो उसमें ईयर कितनी आ रही थी, एक। तो इसमें जो है अब हमारा जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में क्लोज होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा जो सेशन आएगा वो आएगा 2008 और 2009, ये हमारा जो है सेशन आएगा 8 और 9। इसमें हमारे को पूछी हुई है इनकम के, कितनी इनकम है हमारी सब्सक्रिप्शन की। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको दिया है सब्सक्रिप्शन इन एरियर है आपका 31 मार्च 2008 का 1000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दे दिया है 31 मार्च 2008 का 2200। तो ये एरियर दिया है। तो एरियर कब का है, ये है हमारा पिछले साल का जो दिया हुआ है, ठीक है। कब का ये दिया है हमारे को 31 आपका मार्च 2008 का। तो ये आउटस्टैंडिंग है, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। तो कितना है 1000 रुपीज। तो हमारे को यहाँ पर जो पिछले साल का है वो पहले से ही कैलकुलेट करके दे दिया है। तो हम ऐसा करते हैं, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसका लेस इस साल से नहीं होता है, तो उसको क्या कर देते हैं हम लेस। तो लेस कर देंगे हम जो 31 मार्च 2000 किसका था, 8 का था। तो कितना अमाउंट है, ये अमाउंट हमारे को दिया हुआ है 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज को हमने क्या कर दिया लेस। और जो आपको अगला दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एडवांस मतलब आपको दिया हुआ है इसी ईयर में, तो ये इस साल का है, शुरू में ही आपको एडवांस मिल गया, तो उसको क्या कर देंगे ऐड। तो ये भी आपको एडवांस शुरू में मिल रहा है 31 और आपका मार्च 2008 में ये एडवांस मिल रहा है, क्योंकि हम बना रहे हैं 9 का, तो इसको क्या कर दिया जाएगा प्लस। तो 2200 क्या हो जाएंगे प्लस। अब हम आगे देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2008-9 70,800 इंक्लूडिंग 800 for 7-8, रुपीज 1,800 for 9-10 एंड रुपीज 600 for 10-11। तो ये जो है यहाँ पर ये बात समझने की है। तो आपको क्या बोला हुआ है, इसको मैं बताता हूं। आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर, टोटल हम यहां कर देते हैं। हमारे को ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, जो दिया हुआ है 70,800 रुपया हमारे को रिसीव हुई है ये, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो अब हम जो है बना रहे हैं वो हम किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2008 और 2009 का। इसको हम सर्कल कर देंगे। इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका हम बना रहे हैं कि इस दौरान हमारे को जो चंदे है वो कितने मिले। तो आपको लिखा हुआ है कि 70,800 आपको सारे का सारा मिला हुआ है। वो कब मिला है, वो मिला है आपको 31 मार्च 2019 में 9 में आपको जो है ये मिला हुआ है, ठीक है 70,800। अब जो है 7-8 का कितना है, तो हम यहां कर देंगे 2007 और 2008। तो 7-8 का हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर कितना 800 रुपीज। तो 800 हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि बोला इंक्लूडेड। और उसके बाद आपको लिखा है 1,800 for 9-10। तो अब हम लिख देंगे 2009 और 2010। तो 2009-10 का हमारा जो शामिल है वो कितना है 1,800 और इसके बाद आपको दिया है कि जो आपका 600 है वो है 10-11 का। तो हम कर देंगे यहाँ पर 2010 और 2011। तो 2010-11 का कितना है, वो आपका 600 रुपीज है, ठीक है। तो इन सब का टोटल करके आपको कितना दे दिया, ये दे दिया। तो हम इस साल का भी निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जो यहाँ पर 70,800 जो दिया हुआ है इसमें से हम इन तीनों को कर देते हैं लेस। तो 0 0 8 2 16 6 22 2 और 1 3 0 0 6 और 7 60। तो ये बन गया हमारा 67,600। तो ये आपको क्या किया, मैंने इस थर्ड पॉइंट का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कर दिया, बनाया, ठीक है। तो 0 0 16 6 22 2 10, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक। अब हमारा जो ये जो है 2008 के बाद ये हमारे को एडवांस मिल गया है। कुछ लोगों ने हमारे को 9-10 का दे दिया है, कुछ ने 10-11 का दे दिया है। तो इसको क्या करते हैं, ये हम क्या कर देते हैं लेस। तो हम देखेंगे जो एडवांस हमारे को मिल गया है 31 मार्च 2009 में जो हमारे को मिल गया नेक्स्ट ईयर का, तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 18 और 6 24। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 1800 प्लस कितना है हमारे पास 600
तो इसको हम टोटल करके यहाँ पर बताएंगे, तो 2400 क्या हो जाएगा हमारा लेस। ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर, अब यहाँ ध्यान रखना ये आउटस्टैंडिंग है और क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है और डेट दी है 2008 और 2009, तो 2008-9 का हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। कितने आउटस्टैंडिंग, वो हमारे को दिया है 800 रुपीज। तो 800 रुपीज हमारे को आउटस्टैंडिंग दिया है 2008-9 का। तो इसका मतलब जिस साल हम बना रहे हैं ये है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो जब मैंने आपको बोला जब 4 शब्द लगा हुआ हो तो 4 का मतलब होता है वो उसी साल का है। किस साल का है, उस साल का, उसमें पिछला शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है कुछ पिछला तो नहीं बचा हुआ है। तो अब हमने जो है जो लेना था, जो आपको फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा जो आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग जो हमारा 7-8 का था वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 1000 रुपीज। कितना दिया 1000। अब उस 1000 में हमारे को रिसीव कितना हुआ है 800। कितना हुआ है रिसीव 800। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग आपका 1000 है और आपको रिसीव कितना हुआ है, रिसीव हुआ है 800। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग है किस साल का, जो मतलब हमारी जो पिछली साल थी 2008 था मार्च का, वो कितना रहा है 200। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे जो आउटस्टैंडिंग है किसका 2000 आपका 7 और 2008 का, वो कितना आ गया 200। ये कैसे आया, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं, फिर से बता देता हूं। ये क्योंकि हमने लेना था 1000 और हमारे को रिसीव कितना हुआ 800, इसका मतलब 200 नहीं मिला हुआ है। अब हम इसमें इसको क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो 2008 और 9 में जो दिया है फोर्थ पॉइंट, वो दिया हुआ है इसी साल का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2009 का और ये जो आउटस्टैंडिंग है हमारे पास है 2008 का। तो जो टोटल जो हमारा आउटस्टैंडिंग है एट द एंड अभी तक जो नहीं मिला हुआ है वो कितना है 1000। तो इसको हम क्या कर देंगे ऐड, तो ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो एंड हमारा जो है 31 जो मार्च है 2009 में। तो कैसे कैसे हम इसको मतलब जैसे जो है लिखेंगे, तो आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं ये हो गया 800 प्लस 200, तो 8 और 2 कितना हो गया 1000 रुपीज। ठीक है, तो 8 किसका हो गया, ये हो गया 2009 का और ये किसका हो गया, ये आपका 2008 का हो गया जो आपको मैंने बताया। तो 4 का मतलब यही होता है। अब जो टोटल आपको मिला था, तो टोटल कितना मिला था 70800। ठीक है, तो ये हमने जो है रिसीव किया था ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो 0 0 8 और 2 कितने हो गए 10 और 2 3 और हो गया 4, तो 74,000। इसमें से लेस कर देंगे हम 0 0 4 और हो गया 3, तो 0 0 या 6 0। तो हमारे पास जो इनकम आ गई वो आ गई 70,600 ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम कहाँ बताएंगे, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी इनकम साइड में बताएंगे। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं कि ओन का मतलब क्या होता है, ओन का मतलब होता है पिछला शामिल और फोर का मतलब होता है उसी साल का। तो अब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।